जो भी नेतागण आते हैं ना, वो अपने ईमानदारी से करते काम, तो इधर हम नहीं आते। इसीलिए उनकी नींद जगाने के लिए और प्रशासन के नाक में नथेल डालने के लिए राजेंद्र छबरवाल ईशान नगर धरना में बैठा है। मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जो हनुमान बेनीवाल की स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति होता ना, वो एकदम पास होके आता है, फेल होके नहीं आता है। मैं सिस्टम से काम करता हूँ, मैं लिखित से काम करता हूँ। एक भी बताओ मुझे कि ये चीज लिखित में आपके पास। अगर समय रहते प्रशासन नहीं जगा तो राजेंद्र छबरवाल यहाँ भूख हड़ताल करेगा, दूसरे लोग बैठे ना बैठे, राजेंद्र छबरवाल की अंतिम सांस यही निकलेगी। हम भाई गांव छोड़ के यहाँ पे इसलिए आए थे कि जोधपुर एक एजुकेशन का हब है। मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे यहाँ पे आके मकान लेके रह रहे हैं। गाँव से हूँ मैं, गोपुरिया गाँव से हूँ। हम इसलिए आए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल नजदीक है, शहर है, लेकिन ये हालात देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा हमारा गाँव है। बनार रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वर्ष नहीं, पिछले 15 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा प्रशासन की नाकामी के कारण और नकारापन के कारण ऐसा हो रहा है। तो इतनी गंदी हालत है, हम इस नरक के जीवन में जी रहे हैं इतने सालों से, लेकिन प्रशासन का नकारापन। जिस दिन धरना देते हैं उस दिन आते हैं, कहते हैं हम कल कर देंगे, एक दिन एक जेसीबी आती है, थोड़ी बहुत सफाई करके भाग जाता है। एक मगनी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं जलको जोधपुर चैनल। आपने लगातार मालूम है कि जब जब अठे तकलीफ आई है बनार रोड पर, जलको मीडिया सबसे पहले पहुंचा है। आपने बता दूं कि एक समय रात 11 बजे भी कलेक्टर साहब खुद पैदल मार्च कर रहा था अठ से सारा नगर, खोखरिया, रमजान अत्ता, महादेव नगर तक। उन समय कोई मीडिया वाला नहीं मौजूद था, सिर्फ जलको मीडिया उन साथ मौजूद था। एक एक अपनी बातों में बताया कलेक्टर साहब में, साहब आपने दोनोों तरफ जो आपने नारे तो बना दिए लेकिन बैरिकेड्स नहीं है। आए दिन यहाँ पे बाइक कार गिरती है, फंसती है। उन्हें बाद जो आपने मालूम है कई कार्रवाई हुई है, लेकिन फिलहाल आपने बता दूं कि पहले भी इन जगह पर ही धरना हो चुका है, दोबारा धरना की नौबत आ चुकी है। आज जो है जन आक्रोश आंदोलन है, जिन्हों जो है नेतृत्व कर रहे हैं राजेंद्र छबरवाल जी, जो कि आरएलपी से कार्यकर्ता है। बहुत बात करा आप राजेंद्र जी, आज आप अठे बैठा हो और संख्या की बात करूँ तो बनार रोड में अगर आप गिनती करा तो कम लाखों पार है, लेकिन संख्या इतनी कम क्यों है आज? संख्या तो खूब है, लोग इधर उधर खड़े हैं, संख्या की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का कुछ राजनीतिक दोष भी होता है लोगों का, जो इस रोड को अगर नेता लोग चाहते ना, ये दिन हमें बनार से आकर यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। इस क्षेत्र के जो लोग सारण नगर से लगाकर बनार रोड जो भी नेतागण आते हैं ना, वो अपने ईमानदारी से करते काम, तो इधर हम नहीं आते। इसीलिए उनकी नींद जगाने के लिए और प्रशासन के नाक में नथेल डालने के लिए राजेंद्र छबरवाल ईशान नगर धरना में बैठा है। आप 2 दिन पहले अधिकारियों से भी मिलिया था, मिलके बात करिया, कुछ कार्रवाई, कुछ मांगा नहीं मानी गई। जो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमें अधिकारी से कोई मतलब नहीं, हमें तो आम जनता से मतलब है। जब तक पिछली बार हमने किया, जो नाले का हमने एल्टीमेट दिया 10 दिन का, वो शुरू हो गए तो माने, लेकिन उसमें पीएचडी के अधिकारियों ने और जो बिजली के अधिकारियों ने बेईमानी की है, उस वजह से ये जनता 1 साल से भुगत रही है। और जो ये रोड का काम हुआ सीसी का, इसकी जांच की जाए। जो करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ टूटी पड़ी है। जो फैक्ट्रियां लोग बोल रहे हैं, मीडिया में छप रही है कि 5 सीज कर ली, लेटर दिखाओ हमें लाके आम जनता के सामने। मैं जेडीए नगर निगम में आयुक्त निवेदन करता हूँ, रात को भी मैंने उनसे निवेदन किया। आप कह रहे हो हम फैक्ट्रियां सीज की है, लिखित में बताओ कि इनकी फैक्ट्री सीज की है, इनकी की है, हमारी किसकी सीज की है? सब मिली भगत है। वो पानी का जो जोड़ है, अब की बार उस नली को, पानी को इस नाले के अंदर जोड़ा गया। बारिश होती है तो 3-4 दिन के अंदर ये नाला पानी खत्म हो जाता, लेकिन अब की बार 1-1 महीने से ये पानी खत्म नहीं हो रहा। हमारी बड़ी मांग है, जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे, एक तो पानी बंद करो, एक जो रोड खराब है उसको करो। जब तक नाला तैयार हो गया उसके पास में सीसी रोड तैयार करो आप, और उसका आवागमन चालू करो। 1-1, 2-2 घंटे तक रोड जाम रहती है। और जो हमारी बहन बेटी डिलीवरी समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है, जो किसी बंदे को, युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एक्सीडेंट के लोग बड़े बाहर भोपालगढ़ से, बिलाड़ा से और कई लोगों जैसे नागौर से, मेरता से, बड़े एरिया से लोग जोधपुर में इलाज कराने आते हैं। इस रास्ते में वो अटक जाते हैं, वो अपने परिवार के एक बंदे को इस रास्ते के, इस रोड के चक्कर में खो देते हैं। आपने क्या लग रहा है, प्रोजेक्ट तो दे चुका है, करोड़ों प्रोजेक्ट चल रहा है, ढिलाई क्यों हो रही है? कहाँ चल रहा है? कहाँ प्रोजेक्ट है? मैं तो नहीं देखा प्रोजेक्ट। कल 2-2, 3-3 IAS अधिकारी आए, जेडीए का आयुक्त आया, नगर निगम का आया, सबको पूछा मैंने, लाओ भाई। मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जो हनुमान बेनीवाल की स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति होता ना, वो एकदम पास होके आता है, फेल होके नहीं आता है। मैं सिस्टम से काम करता हूँ, मैं लिखित से काम करता हूँ। एक भी बताओ मुझे
कि ये चीज लिखित में आपके पास, मैंने बोल दिया मैं आपके करोड़ों रुपए का काम करवा दूंगा, आप सो जाओ, हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। ठेकेदार साहब पूछो इनसे, डबल ए क्लास के ये भी ठेकेदार, मेरे से ज्यादा तो इनको जानकारी। लीला पोती नहीं करनी हमें। अगर समय रहते प्रशासन नहीं जगा तो राजेंद्र छबरवाल यहाँ भूख हड़ताल करेगा, दूसरे लोग बैठे ना बैठे, राजेंद्र छबरवाल की अंतिम सांस यही निकलेगी। और अगर उससे बाद भी नहीं माना तो इस पटड़ी को जाम करने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। किसान का खून जब उबलता है तो पीछे नहीं हटता है, अपनी मौत को भी ताक सकता है, पीछे नहीं हटेंगे। घर से निकल गए तो मांगे मना कर ही जाए। वो उसका दलिया नहीं खाया, जो हुआ क्या निकल गए, कभी नहीं निकलेंगे। अक्सर आप देखा है कि हनुमान जी बेनीवाल अगर किन धरना पहुंच जाए तो बटे तो काम फतेह हो जावे। आपने क्या लग रहा है, अठे भी आउंड कुछ आशंका है? पिछली बार हनुमान की सेना और 36 कौम के लोगों ने नाला शुरू करवा दिया। जब नेताओं की जरूरत पड़ेगी नेताजी जरूर बुलाएंगे, आएंगे, लेकिन हमें विश्वास है 36 कौम की जनता का कि हम काम करवाना जानते हैं और करवा लेंगे। खोकरिया से सरपंच साहब मौजूद है, बात करा। आप भी कई बार देख चुका हो, आप पर एक मुद्दों भी उठाया था आपा कि आप अपना खुद का कोटा से वटे रोड बनवाया था जिन्हें नगर निगम आके तोड़वा दिया और कोई रस्तों नहीं रखा। अब जो बनार रोड समस्या, इन पर आप कुछ कहना चाहो? देखिए, बनार रोड की जो है मैन अभी मेरा परिचय गोविंद सियाग, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खोखरिया, पंचायत समिति मंडोर। वर्तमान स्थिति में बनार रोड की दो मेन समस्या है। एक तो ये गंदा पानी, जो सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है, काला बदबूदार पानी, ये पीछे कहीं फैक्ट्रियां कहीं ना कहीं सीवरेज के लाइन से जो है अवैध फैक्ट्रियां जोड़ दी गई है, उनका ये पानी बह के आ रहा है। बरसात का पानी इतने दिन तक, बरसात रुकने के बाद नहीं बहता है, 2 या 3 दिन तक पानी बहता है। ये हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस बदबूदार पानी से हमें निजात दिलाए, इस पानी को बंद कराएं। दूसरी समस्या है जो रोड की है। इस रोड को, रास्ते को, अभी नाले का काम चल रहा है, लेकिन जहाँ तक नाले का काम हो गया है वहां तक तो कम से कम सड़क बना के उसको चलने लायक, मोटरेबल, बहने लायक बना दे। प्रशासन ये अनुरोध करता हूँ, यहाँ 2-4 पुलिस कर्मियों की, ट्रैफिक कर्मियों की व्यवस्था करके जो है ट्रैफिक को सुचारू किया जाए। सो आपको नाम परिचय? मेरा नाम हनुमान सिंह है, मैं डबल ए क्लास ठेकेदार हूँ, रेलवे का काम करता हूँ। और जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बनार रोड पे, उसका हमारी कोई ज्यादा मुख्य या बड़ी मांग नहीं है। प्रशासन की ये लापरवाही है, उसको जगाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि भाई जो मेन तो क्या, हमारे नाले का काम चालू, पिछली बार इसी जगह इकट्ठे हुए थे, नाले का काम चालू हो गया, नाले का काम चल भी रहा है, मगर उस दरमियान काम चालू टाइम, वन वे के टाइम ट्रैफिक जाम होना, और नाला जब तक चालू नहीं हुआ उससे पहले ही जो पीछे से शहर में से ऐसे 4-5 नाले जिनमें बड़ा गंदा पानी, हमने शायद इतने साल में, ये बुजुर्ग बैठे हमारे पिताजी, इनको पूछो यहाँ पे ऐसा काला और एकदम जहरीला पानी कभी नहीं देखा। नाला पूरा नदी तक चालू नहीं हुआ उससे पहले ही 3-4 नालों को कनेक्ट करके रोड पे छोड़ दिया। वो पानी हमारी आबादी में घुस रहा है, उसको बंद कराना एक नंबर 1 मांग है। दूसरी मांग है भाई जो हमारे रोड है, नाला कंप्लीट हुआ है, उस रोड को कंप्लीट करें। भले एक बार कच्चा मटेरियल डाल के WM डाल दो, उसको डाल करके चालू करें। और कॉलोनियों में जो पानी भरा है, गंदा पानी, मड पंप लगाओ, ट्रैक्टर के पीछे वाले पंप लगाओ और उसको नदी तक पहुंचाए। ये कोई बड़ी मांग नहीं है, प्रशासन चाहे तो बहुत इजी मांग है। अगर अब प्रशासन अपनी पे है तो देखो क्या रहता है। शहर में पीएचडी वाला सेंटर तो सही पानी नहीं आवे, और पीने वाला ग्राम में, और कई कर्मचारी की गलती है कि कहीं बात है। प्रशासन के पास टाइम है, अगर समय पर नहीं पहुंचा तो हम घोष करेंगे पटरी के पास, पटरी के ऊपर जाकर। फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि एक फौजी साहब भी बैठा है जो अक्सर आपने हर धरना मिल जाए अठे भी विराजमान है। साहब, आप अठे फिर आए हो, आप लगे क्यों ना, आज आप भी बना रोड पे रहो? हाँ बिल्कुल, हम भाई गांव छोड़ के यहाँ पे इसलिए आए थे कि जोधपुर एक एजुकेशन का हब है। मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे यहाँ पे आके मकान लेके रह रहे हैं। गाँव से हो? मैं गोपुरिया गांव से हूँ। हम इसलिए आए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल नजदीक है, शहर है, लेकिन ये हालात देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा हमारा गाँव है। तो ये सब कमियां किसकी है? ये प्रशासन की, उन नेताओं की कमियां है। आज जैसे हमारे जैसे हजारों घर है जो जर्जर हो चुके हैं, उनके अंदर पानी पूरा अंदर जाके जो हो चुका है पानी, हजारों लाखों घर जर्जर हो चुके हैं। लोगों ने पैसे खर्च किए और रोडों की ये हालत है। बड़ा शर्म का विषय है जो आज ये धरना दिया है। इस धरने में हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे मैं रेल की पटरियां उखाड़नी पड़े, चाहे रोडें जाम करनी पड़े, चाहे प्रशासन को उनको चढ़े चबाने पड़े, हम हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे कई सारी स्कूल है इन बनार रोड माते। एक स्कूल डायरेक्टर साहब भी मौजूद है। साहब, आपने आप स्कूल का बच्चा परेशान? बनार रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वर्ष नहीं, पिछले 15 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा प्रशासन की नाकामी के कारण और नकारापन के कारण ऐसा हो रहा है।
बरसात एक दिन आती है, उसके बाद सीवरेज का पानी 15 दिन तक चलता है। कॉलोनियों में पूरा पानी भरा हुआ है। आरयूडीपी का काम चल रहा है, बहुत ही घटिया और धीमी गति से काम चल रहा है। वो कभी काम नहीं करते। हम कंप्लेन कर करके लोग थक जाते हैं, लेकिन कोई आरयूडीपी वाले जो अंदर सीवरेज का काम चल रहा है उसके लिए भी नहीं आते। और जो हाईवे के लिए 1-2 जनरेटर लगा रखे हैं, वो लमसम हम देखते हैं कि दिन में 1-2 घंटे चलने के बाद में वो बंद ही पड़े रहते हैं। पता नहीं वो उनके किस सिस्टम के लिए खड़े हैं। लेकिन बनार रोड पे पानी पिछले 15 दिन से सीवरेज का पानी टोटली आ रहा है। जो फैक्ट्रियां चल रही है उनका रंगीन पानी आ रहा है। वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पानी बरसात का है। हम इस गंदे पानी से, ये लोगों के पीने के लिए टांकों तक में गंदा पानी घुसा हुआ है। लोगों के जो अंडरग्राउंड है उनमें गंदा पानी घुसा हुआ है। आस पड़ोस में हमारे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, जहाँ पर मच्छर मक्खियां इतनी पैदा हो रही है। मैं एक संचालक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि लगभग 10% बच्चे हैं वो इस गंदे पानी से बीमार पड़े हुए हैं। जितने भी क्षेत्र में है, यहाँ पर डीगाड़ी हॉस्पिटल में देख लो, बनाड़ हॉस्पिटल में देख लो, यहाँ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ देख लो, बच्चे जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं वो इस गंदे पानी से पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पाइपलाइन में गंदे पानी। कल रात की बात है, रात को 10 बजे पानी आया था और 12 बजे तक मैंने उस पानी को बाल्टियों में ले लेके चेक किया। पूरा सीवरेज का पानी पीने वाले पानी के साथ आ रहा था। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने चेक नहीं किया और टांकों में डाल दिया, तो उनके टांके तो बिल्कुल सीवरेज के पानी से भर गए। तो इतनी गंदी हालत है। हम इस नरक के जीवन में जी रहे हैं इतने सालों से, लेकिन प्रशासन का नाकारापन। जिस दिन धरना देते हैं उस दिन आते हैं, कहते हैं हम कल कर देंगे। एक दिन एक जेसीबी आती है, थोड़ी बहुत सफाई करके भाग जाते हैं, वापस कुछ नहीं करते। और इतना गंदे तरीके से यहाँ पर ये एरिया है। गांव वाले हमारे लिए, यहाँ जो लोग हैं वो इसलिए नहीं आते कि बनार रोड की हालत खराब है। शहर के ढंग के लोग इसलिए नहीं आते, हमारे को कहते हैं कि आप ऐसे नरक में कैसे रह रहे हो। ये हम ताने सुन सुन के लोग थक चुके हैं और एक्चुअली स्थिति बहुत खराब है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि आप जो सीवरेज का पानी ये रोड पे आ रहा है, कम से कम उसको रोकें। बरसात का पानी आए तो हम भी भोगें, लेकिन सीवरेज का पानी जो आ रहा है उसको रोकें। और जो आरयूडीपी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं गंदे सीवरेज के लिए, उस आरयूडीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को और उनको निर्देशित करें कि वो अपना काम ढंग से करें। वो पूरा फिजूल काम करते हैं, बहुत ही घटिया तरीके से। जो सीवरेज लाइन लगाई है वो लगाई है, वापस पेचिंग कहीं भी नहीं करी है, तो रोडों में वैसे ही गड्ढे पड़े। कुल मिलाकर आप देख सको जो धरना मौजूद है, गणमान्य लोग अपनी अपनी तरफ से बात रखे हैं। राजेंद्र छबरवाल जो आरएलपी से है वे इन्हें नेतृत्व कर रहे हैं। इन अलावा सरपंच साहब था खुगरिया, स्कूल संचालक भी मौजूद है, एक्स आर्मी अधिकारी मौजूद है, और भी कई सारे गणमान्य लोग मौजूद है। आपने क्या लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो और अपना प्यार विशेष बना रखो। मैं हूँ आपके दोस्त दीपक झलकू, रोहतपुर से। धन्यवाद।